तो आदमपुर में उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। प्रचार का शोर लगातार जारी है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के लिए प्रचार किया। इस दौरान हिसार पहुंचने पर ओपी धनखड़ का जोरदार स्वागत हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को घेरते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि इन दोनों नेताओं की हालत सबके सामने है। साथ ही इनेलो विधायक अभय चौटाला पर भी पलटवार करते हुए ओपी धनखड़ ने कुछ बातें कही हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ इस वक्त हमारे साथ है। धनखड़ साहब, जिस तरह से अब चुनावी शेड्यूल की अगर बात करी जाए, अंतिम दिनों में प्रचार चल रहा है, किस तरह से देखते हैं कैंपेनिंग और क्या कुछ माहौल लग रहा है? देखिए, टीम का जोश बता देता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह बता देता है, लोगों का मिलना बता देता है, मतदाता के आंख की चमक की बता देती है। और ये सब बता रहे हैं कि आदमपुर कमल में हो गया है। आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो रही है, भव्य की विजय हो रही है। लोगों का उत्साह और जोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और कांग्रेस की जिस प्रकार की स्थिति बनी है, हम देख रहे हैं कि उसके मामलों में अब उतना दम नहीं है। हुड्डा परिवार को स्टीयरिंग कमेटी में जगह नहीं मिली है। उससे पहले जिस प्रकार से शैलजा और अशोक तौर को काम नहीं करने दिया, अब उनके प्रति वो भी एक अनुसूचित जाति वर्ग का गुस्सा है। भजन लाल की सरकार बनने वाली थी 2004 में 5 में। उस समय जो है किस तरह से ये उस जन समर्थन किसी के नाम पर मिला था, जनादेश, हुड्डा जी उसको अपनी तरफ खिसका ले गए थे। तो वो सारी की सारी बातें लोगों के जेहन में रहती है। आदमपुर के लोग तो बहुत उस बात को समझते हैं कि उस समय उनकी हिस्सेदारी होने वाली थी। आज भव्य के माध्यम से हिस्सेदारी हो रही है। तो आदमपुर के लोग विकास के लिए सरकार में साझा करना चाहते हैं और उसके लिए बड़े उत्साहित हैं। अमित शाह जी फरीदाबाद में आए थे, सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने 3D का जिक्र किया था। अब उसी का इनडायरेक्ट वे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जवाब दिया है। 5 तरह के एलिगेशन बीजेपी पर लगाए हैं, कह रहे हैं कि करप्शन और इस तरह की और चीजें की हैं। किस तरह से देखते हैं सर स्टेटमेंट? देखिए, मुकदमे हैं कांग्रेस के लोगों पर। कांग्रेस के बहुत सारे लोग जमानत पर हैं। मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए कांग्रेस किस प्रकार से करप्शन का गढ़ रही है, आकाश से पाताल तक का करप्शन उस समय कांग्रेस के जो में था, कोयला घोटाला से लेकर और वो 2G 3G घोटाले तक की जो बात कांग्रेस के जमाने में थी, सब लोग समझते हैं। और उसी कारण से लोगों ने जो है कांग्रेस को उस समय नकारा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पारदर्शी सरकारें हैं और बेहतर काम कर रही हैं। इसी से लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिल रहा है जनता का। इनेलो नेता अभय सिंह स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पहले तो कुलदीप बिश्नोई ये कहते थे कि मैं सीएम बनूंगा, लेकिन अब तो वो दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो अब किस नाम पर वोट मांग रहे हैं? विकास सरकार में हिस्सेदारी के साथ होता है। आदमपुर फिर से सत्ता में हिस्सेदार बने और सत्ता विकास हो इस इलाके का। मैं तो कुलदीप बिश्नोई को इसके लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा सपना पाड़े घर में बैठे रहने की बजाय उन्होंने फैसला किया। उनको अपनी प्रायोरिटी की बजाय उन्होंने आदमपुर को प्रायोरिटी दी और एक बड़ा फैसला करके वो आदमपुर के विकास के लिए अपने एक त्याग करते हुए एक बड़े एमएलए की सीट छोड़कर और उन्होंने अपने बेटे को चुनाव में उतारा है। ये जनता के प्रति उनका प्रेम है। सीएम मनोहर लाल का भी दौरा रखा गया है सर, और क्या कुछ उसकी तैयारियां हैं? और जिस तरह से 1 लाख का टारगेट रखा गया था, उसको अचीव करने के लिए और क्या प्लानिंग बना रहे हैं? जनता का फुल आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि एक दिन पर दिन जो है काफिला बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता जा रहा है और मनोहर लाल जी की रैली भी जोरदार होने वाली है। और नेतागण भी आएंगे सर मनोहर लाल जी के अलावा? निश्चित रूप से सब लोग आ रहे हैं। तैयारी के साथ बीजेपी आदमपुर उपचुनाव में उतरी हुई है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।